चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। शब्द निर्माण विधि से हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में इस तरफ कौन सा स्वर है, प्लस के इस तरफ कौन सा स्वर है, इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि की 2 शर्तें होती है, 2 नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ए या आई में से कोई एक स्वर हो तो दोनों मिलकर आई का निर्माण करते हैं। प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ओ या औ में से कोई एक स्वर हो तो दोनों मिलकर औ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तथा और एवं, तो आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर ए स्वर है, प्लस के इधर था है। था को मैं विभाजित कर देता हूं थ हलंत और आ के रूप में। अब आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर आ है और प्लस के इधर ए है, तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ स्वर है, तो ये स्वर संधि है। अब इधर ए या आ में से कोई एक हो, इधर ए या आई में से कोई एक हो, तो वहां पर क्या होती है, आपकी वृद्धि संधि होती है और ये दोनों मिलकर आई का निर्माण करते हैं। तो आ और ए दोनों मिलकर आपके आई का निर्माण करेंगे। अब आप देखो कि तय ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ गया, थ हलंत में आई की मात्रा लगेगी तो ये थई हो जाएगा, और वह ऐसे के ऐसे आ गया तो यहाँ पर तथैव शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर से देखते हैं, परम और ओजस्वी। प्लस के इधर ओ स्वर दिख रहा है आपको, प्लस के इधर मैं है। मैं व्यंजन को मैं हलंत और ए में विभाजित कर देता हूँ। ये क्यों होता है, इसके बारे में मैंने पहले के वीडियोज में आपको बताया है कि हर एक व्यंजन में स्वर छिपा हुआ होता है। स्वर को निकालने पर वह हलंत स्वरूप में प्राप्त होता है। अब प्लस के इधर ए है और प्लस के इधर ओ है, तो वृद्धि संधि का नियम है कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ओ या औ में से कोई एक स्वर हो, तो दोनों मिलकर औ स्वर का निर्माण करते हैं। तो ए और ओ के स्थान पर औ स्वर का निर्माण होगा। अब प और र ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, मैं हलंत में औ की मात्रा लगेगी तो ये मऊ हो जाएगा, और जय आदा श और वी यहाँ पर इससे के ऐसे आ गया, और ये परमोजस्वी शब्द का निर्माण हो गया। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मात्रा को स्वर के रूप में अलग कर दिया, फिर एक नया स्वर मात्रा के रूप में लगा दिया। मात्रा को स्वर के रूप में अलग किया, फिर एक नया स्वर मात्रा के रूप में लगा दिया। अब कैसे मात्रा को स्वर के रूप में अलग करते हैं, कैसे एक नया स्वर मात्रा के रूप में लगता है, ये आपको और अधिक विस्तार से समझना है। तो इससे जस्ट पहले के वीडियोज में मैंने आप इस बारे में अच्छे से समझाया है, वह वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। स्वर संधि को हम अलग अलग पार्ट में विभाजित करके पढ़ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपने शब्द निर्माण विधि से वृद्धि संधि के नियम पढ़ लिए हैं। अब आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है ताकि ये पैटर्न आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आगे अपन कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अभ्यास करते हैं। हित और ऐसी 2 शब्द है आपके पास में, तो आपने क्या किया, हित में जो इधर तो तय है और इधर प्लस के इधर ए है, तो आपने क्या किया, एक को इधर अलग कर लिया, तय में तय हलंत और ए के रूप में लिख दिया। अब इधर ए है, ए के बाद में ए आ रहा है तो आई का निर्माण करेगा। ही ऐसे कैसे आ गया, तय हलंत में आई की मात्रा जुड़ेगी तो तई हो जाएगा। सी ऐसे कैसे आ गया, और ये हितैषी शब्द का निर्माण हो गया। मत और एक के, मत और एक के में आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर तो आई स्वर है, प्लस के इधर तय है, तय को मैं तय हलंत और ए के रूप में लिख लेता हूँ। अब इधर ए है और इधर ए है, आई है, ए के बाद में आई आता है तो आई का निर्माण होता है। मैं ऐसे कैसे आ गया, तय हलंत में आई की मात्रा लगेगी तो तई बन जाएगा, आधा कै, और ये ऐसे कैसे आ गया, और ये मतक के शब्द का निर्माण हो गया। परम और ओज। परम में आप मैं को मैं हलंत और ए के रूप में लिख लो, ओज में ओ को अलग कर लिया, ए के बाद में ओ आ रहा है, वृद्धि संधि का नियम है, ए और ओ मिलकर औ का निर्माण करेंगे। पैर रे ऐसे कैसे आ गया, मैं हलंत में औ की मात्रा लगेगी तो ये मऊ हो जाएगा, अंत में जय ऐसे कैसे आ गया, और ये परमौज शब्द का निर्माण हो जाएगा। यथा और औचित्य। यथा और औचित्य में आप देख रहे हैं इधर औ को अलग कर लिया, इधर था में थ हलंत और आ स्वर को अलग कर लिया, आज के बाद में औ आ रहा है, वृद्धि संधि का नियम में औ हो जाता है। ये ऐसे कैसे आ गया,
थ हलंत में औ की मात्रा लग जाएगी और चित्ते ऐसे कैसे आ गया, यथोचित्ते शब्द का निर्माण हो गया। क्वेश्चंस के माध्यम से अभ्यास कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महा प्लस ऐंद्रजालिक से किस शब्द का निर्माण होगा। तो हा में आप देख रहे हैं कि हा को हम है हलंत और आग के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो आग के बाद में ऐ आ रहा है, आग के बाद में ऐ आने पर वह आ और ऐ मिलकर ऐ का निर्माण करेंगे। ये ऐ की मात्रा है हलंत पर लगेगी तो महेंद्र जालिक शब्द का निर्माण हो जाएगा। वितेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद से आप शब्द का अनुमान लगा सकते हैं। तो संधि विच्छेद में आप देखेंगे कि अगर ए के बाद में ए आ रहा है, तय को अपन तय हलंत और ए के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ए के बाद में अगर ऐ आ रहा है, तय के बाद में अगर ए आ रहा है तो ऐ का निर्माण होगा, और तय के बाद में अगर ऐ आ रहा है तो भी ऐ का निर्माण होगा। तो नियमों के माध्यम से तो इस ऑप्शन से भी वितेषणा शब्द का निर्माण हो रहा है और फोर्थ ऑप्शन से भी वितेषणा शब्द का निर्माण हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ऐषणा शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होते हैं, जिनको सामान्य तौर पर अपन काम में नहीं लेते हैं। ऐसे शब्दों को हमें याद करना होगा कि इनका शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो जैसे कि वृद्धि संधि में ऐषण, ऐसी, ऐषणा, ऐक्य, ये कुछ शब्द काम में आते हैं। इनका शुद्ध रूप आपको याद होना चाहिए। ऐक्य को ऐक्य होता है, ऐक्य नहीं होता है। तो इनका शुद्ध रूप याद करने पर आप ऐसे क्वेश्चंस भी सही कर सकते हैं। अब अगर आपको पता है कि ऐषणा को ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध रूप होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो ऐषणा का ये रूप याद कर लिया। अब पुत्रेषणा शब्द आ जाए, धनेषणा शब्द आ जाए, तो वे क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।